आगे बढ़ाते हैं। खुर्रम शहजाद साहब, जो हमें लाइव कट पे जाना था उससे पहले मैंने आपसे स्टॉक मार्केट के हवाले से सवाल किया था। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट गुज़श्ता रोज़ जिस सूरत हाल से गुजरी, एज वी ऑल नो कि वैसे ही वॉलेटाइल है, लेकिन एक ऐसी खबर जो कि पुरानी हो और फिर उसका इस हद तक असर हो तो कि 908 पॉइंट तक मार्केट गिर जाए। नहीं देखिए, वो तो मैंने जैसे पहले कहा कि खबर पुरानी तो थी, बट साथ में नई डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। जो रिपब्लिकन्स ने बिल को पेश भी किया है और उसको जो है वो कांग्रेस में पेश किया है और उसको जो है डिबेट के लिए दे दिया है। तो मेरे ख्याल में ये कल फॉरेन मिनिस्टर साहब ने हमारे क्लियर भी किया है कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। और देखें, ये अपोजिशन करती है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। हर जगह की अपोजिशन, जैसे मैंने पहले कहा कि वो इसी तरह की चीज़ें करती है। और ऑफकोर्स अफगानिस्तान से विड्रॉल हुआ है 20 साल के बाद, तो वो इस तरह की बातें तो होंगी। बट पाकिस्तान का रोल क्या है? पाकिस्तान ने अपनी डिप्लोमेसी को किस तरह से सीधा करना है, कैसे स्मार्ट तरीका अपनाना है, किस तरह से IMF के साथ भी डील करना है, एट द सेम टाइम US के साथ भी जो है वो डिप्लोमेसी कंटिन्यू करती है। चाइना के साथ भी हम हमारे रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो ये सब चीज़ों का एक बैलेंस क्रिएट करना है, ये है पॉइंट। तो अगर ये नहीं होगा और साथ में करेंसी भी आपकी बहुत ज़्यादा जो है वो डिवैल्यू होती रहेगी और साथ साथ में आपके करंट अकाउंट डेफिसिट के इश्यूज़ होंगे, आपके फिस्कल पॉलिसी में प्रॉब्लम्स होंगी, पब्लिक फाइनेंसेस वीक होंगे, तो नेचुरली इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जो है वो कम होगा। तो इसमें जैसे पहले हम बात कर रहे थे कि कम्युनिकेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट की तरफ से कम्युनिकेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, स्टेट बैंक की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से इन जनरल, कि क्या सी सूरत हाल है, कैसे हम आगे लेके चल रहे हैं। और अपना पॉलिटिकल नैरेटिव हमने बड़ा जो है वो इंक्लाइन करना है, वो इसके साथ अलाइन करना है कि हमारी इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, किसके साथ हम बात कर रहे हैं। IMF के साथ बात कर रहे हैं, IMF के साथ अगर हम जो है अपना प्रोग्राम रिज्यूम करवाना चाहते हैं, उसकी वजह से हमारी फंडिंग की रिक्वायरमेंट जो है वो आसान होंगी, तो हम उस हिसाब से पॉलिटिकल नैरेटिव भी लेके चलें। अगर हम ये समझते हैं कि नहीं जी हमें IMF की ज़रूरत नहीं है और हम ऑन आवर ओन जो है चल सकते हैं, तो फिर हम अपना पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्कुल बहुत एग्रेसिव रख सकते हैं। तो मेरे से पॉइंट ये है कि दोनों को एक अलाइनमेंट की ज़रूरत है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बेहतर हो सकता है और इस तरह के आपको स्पेकुलेटिव फैक्टर्स भी कम मिलेंगे और जो है मार्केट में स्टेबिलिटी भी आएगी। ठीक है, आपको पॉइंट आ गया। फैसल साहब, क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को की हुकूमत को इस अलाइनमेंट के लिए क्या क्या इकदाम उठाने चाहिए? साथ साथ में पेट्रोल प्राइसेस के हवाले से भी आपसे सवाल करना चाहूँगा। 123 अभी है, आज बात की जा रही है कि 5 रुपये इजाफे की समरी पेश की गई, तो 28-29 तक चला जाएगा। तो आगे असरात हमारी महंगाई पे, आवाम पे, वो कहाँ पे जाते हुए देख रहे हैं और मज़ीद भी पाकिस्तान को सफ़र करना पड़ेगा, पाकिस्तान की आवाम को? कामरान, असल में पेट्रोल के प्राइजेस दुनिया भर में किस तरह की हैं, हमारे हमसाया ममालिक में कितनी है, पाकिस्तान में कितनी है, हुकूमत को क्या फ़ैसला करना पड़ रहा है और उससे आवाम पे कितना दबाव आ रहा है और महंगाई में कितना इजाफा होगा और ज़ाहिर है मुसलसल हो रहा है। हुकूमत जब प्राइस बढ़ाती है तो फिर वो जो एक पॉलिटिकल स्टांस क्रिएट करना चाहिए, दुनिया को बताना चाहिए, पाकिस्तानियों को बताना चाहिए कि हम किस मजबूरी हाल में गुजर रहे हैं, वो नहीं है। अब यही पार्टीज़, यही लीडर्स, ख़ास तौर पे जो इस वक्त मिनिस्टर्स हैं, ये अपोजिशन में जब थे तो पेट्रोल प्राइजेस के ऊपर उस पर लगने वाले टैक्सों से मुतालिक बहुत दबंग किस्म की तकरीरें करते रहे हैं। आज जब ये खुद ही पैसे बढ़ाते हैं तो लोग यकीन नहीं करते। लोग कहते हैं पहले असद उमर साहब आपने ये कहा था, इमरान खान साहब आपने ये कहा था, आपने बिल जला दिए थे, आपने कहा था ये होगा महंगाई से। तो वो नैरेटिव का जो क्लैश है ना पिछला और अब, वो आवाम को समझ नहीं आ रहा। तो सबसे अहम मसला ये है कि जो इस वक्त इकनॉमिक सूरत हाल है, जो एक्सपोर्ट की सूरत हाल है, जो डॉलर की सूरत हाल है, स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल है, महंगाई की और पेट्रोल की, सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। इसके ऊपर हुकूमत को बात करनी पड़ेगी, इमरान खान साहब को भी बात करनी पड़ेगी, शौकत तरीन साहब को बात करनी पड़ेगी, फवाद साहब को बात, बेशक अपोजिशन कुछ भी कहे, लेकिन ये लोगों को समझाएं। जाहिर है महंगाई को तो ये नहीं रोक पा रहे, हुकूमत नहीं रोक पा रही, अब जितना लंबा टाइम है ये, लेकिन कम से कम लोगों को सूरत हाल से आगाह करें ताकि वो ज़हनी तौर पर इन चीज़ों के लिए तैयार रहें, मज़ीद तैयार रहें और महंगाई के लिए तैयार रहें। लेकिन सर, अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जब तैयारी की बात की जाएगी तो आगे से वही बात है कि आवाम कहेगी कि आपने वादे कुछ और किए थे, और जब हम कंपैरिजन पे जाते हैं तो फिर हम अपने आप को कंपेयर करते हैं बड़े बड़े ममालिक से जहाँ पे पर कैपिटा इनकम भी और है, वहां पे वो पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम से उसको मिला नहीं सकते हैं। तो इस चीज को कैसे जस्टिफाई करेंगे कि वहां पे आम आदमी पर आवर का इतना कमा रहा है और यहाँ पे पूरे दिन में उतना नहीं कमा सकता है? ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन बहरहाल फिर भी हुकूमत के पास ऑप्शन यही है कि लोगों को बताना पड़ेगा। बेशक बुरा भला कहें इमरान खान साहब को, असद उमर साहब को,
ये ABC किसी भी हुकूमती रहनुमा को उसको बुरा भला कहें, लेकिन हुकूमत के पास ये ऑप्शन नहीं है कि खामोशी से पेट्रोल की डीजल की कीमतों में बढ़ा दी जाए, कीमतें बढ़ा दी जाएं और किसी को ना बताया जाए। बताना पड़ेगा, नहीं बताएंगे तो रिएक्शन ज़्यादा खतरनाक होगा, अपोजिशन के पास बोलने के लिए बहुत कुछ होगा, एक अजीब सा एनवायरनमेंट मुल्क के अंदर क्रिएट होगा। ये बताने की ज़रूरत है और साथ ही ये भी बताने की ज़रूरत है कि चाइना में क्या हो रहा है, UK में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, और हमें इस मुश्किल रास्ते से निकलना है। इस मुश्किल रास्ते से हुकूमत अकेले नहीं निकल सकती, आवाम को अपने नैरेटिव के साथ लेकर, तकलीफ दे नैरेटिव है लेकिन उसके साथ लेकर निकले, और साथ ही बिजनेस कम्युनिटी को हमेशा अपने साथ रखे सारी सूरत हाल में, ताकि फैसले ठीक हो सके। ठीक है, अच्छा लास्ट क्वेश्चन खुर्रम साहब आपसे करना चाहूंगा। पाकिस्तानी हुकूमत के पास अब इस वक्त मौजूदा सूरत हाल से निकलने के लिए ऑप्शंस क्या क्या मौजूद हैं? और इससे पहले गो के मुजम्मिल साहब ने ये बात की थी कि जल्द ही ये मुश्किल वक्त गुजर जाएगा, आप भी क्या ये समझते हैं कि ये जो मुश्किल वक्त है ये गुजर जाएगा, या फिर आवाम तैयार रहे, आगे बद से बदतर ही होगी चीज़ें? नहीं, मेरे ख्याल में बद से बदतर तो नहीं होनी चाहिए, एक स्टेबिलिटी आनी चाहिए। लेकिन देखें, मैं ये शायद ये पॉइंट के जी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा ये कोई कहा नहीं जा सकता। दुनिया में जो है वो शॉर्टेजेस सालों चली हैं, और जिन कंट्रीज़ ने अपने आप को मैनेज किया है प्रॉपर्ली, उन्होंने जो है वो सर्वाइव किया है। जो मैनेज नहीं कर सकते उनके लिए ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स होती हैं, और हमारे एंड से मैं समझूंगा कि हालात जो भी हों, आपको अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा। आपकी गवर्नेंस ठीक नहीं है, आपकी पब्लिक फाइनेंसेस ठीक नहीं है, आपकी एक्सटर्नल पॉलिसी जो है उसमें अभी भी फ्लॉज हैं, और इम्प्रूवमेंट आपको लानी चाहिए। आपको टाइमली डिसीजंस लेने चाहिए। LNG देखें प्राइसेस कहाँ से कहाँ चली गई हैं, और हमने जो है हमेशा उसमें डिलेड डिसीजन दिए हैं, तो ये सारे हमारे प्रॉब्लम हैं। हमने फिर होता ये कि अगर फॉरेन इंटरनेशनल फोर्सेस जो हैं, जो डिमांड सप्लाई है वो चेंज होती है, तो जो तैयार नहीं होता उसको ज़्यादा इम्पैक्ट करती है बनिस्बत उसके जो तैयारी करके बैठा होता है। तो ये तो हमारे ऊपर है ना कि हम अपनी तैयारी कितनी अच्छी करते हैं। हमें पता है हमारी डिमांड कितनी है, हमारे पास सप्लाई कितनी है चीज़ों की, हम किस तरह से इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या नंबर्स आ रहे हैं, हर चीज़ का ट्रैक रखना तो पॉलिसी मेकर्स का काम है। तो ये कहना कि जी वो हमारा कसूर नहीं, ये तो बिल्कुल वो नहीं है। हमारा कसूर इनफैक्ट ज़्यादा है, क्योंकि ये इंटरनेशनल फोर्सेस तो आपके हाथ में नहीं है, आप खुद को तो मैनेज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारी जो है वो नाअहली कह लें जो भी है, कि हम जो है वो बहुत डिलेड डिसीजंस ले रहे हैं और टाइम पे नहीं ले रहे, उसका हम कमियाजा भुगत रहे हैं, और एक आम आदमी भी उसका इम्पैक्ट पड़ा। मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी हद तक जो एक महंगाई की एक लेयर है एक्स्ट्रा, वो इस वजह से आती है कि आप डिसीजन टाइम पे नहीं लेते, तो उससे काफ़ी बेहतरी हो सकती है। अगर डिसीजन टाइम पे लें तो इस तरह के फैक्टर्स आपको कम इम्पैक्ट करेंगे। तो ये है मेरा पॉइंट। ठीक है, तैयारी की बहुत ज़रूरत है और क्लियरिटी की भी बहुत ज़रूरत है। हुकूमत को शफाफ तरीके से आवाम को बताने की ज़रूरत है कि इन चीज़ों से हम गुजर रहे हैं, ये मामलात हैं और इतना आपको सफ़र करना पड़ेगा। जो पहले हमने वादे किए थे वो शायद उसको आप पॉलिटिकल वादा कह सकते हैं, लेकिन अब सूरत हाल कुछ ऐसी है और इससे हम ऐसे निकलने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।